कहने दो जिसको जो कहना है, कहने में क्या जाता है। कहने दो जिसको जो कहना है, कहने में क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हैप्पी 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 न्यू ईयर आप सभी को। आई होप आपका ये साल बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, सेहतमंद और खुशियों भरा हो। सो इस नए साल का इंतज़ार तो हम सभी को बहुत ही ईगरनेस से था। वी वर रियली वेटिंग फॉर 2020 टू बी डन एंड 2021 to come fast and bring all the changes that we are expecting and hoping for. सबसे पहले तो ये बीमारियाँ चली जाए, ये स्ट्रेस चला जाए लाइफ का, और सब नॉर्मल घूमने फिरने लगें जैसे हम पहले करते थे, बाज़ारों में, दुकानों में, थिएटर्स में, जिम में। बस अब घर में बैठ के ऊब गए हैं, बहुत घर में बैठ चुके। और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये January 4th, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी वोक अप टू beautiful earth covered with snow. It was literally winter wonderland. हर एक पेड़ के हर एक डाली पे, हर एक फ्लैट सरफेस पे और इवन नॉन फ्लैट सरफेस पे इतना स्नो जमा हुआ था और इतना 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 खूबसूरत था। These pictures don't really do any justice to the view that was in actuality. इतना खूबसूरत था कि मैं आपको बिल्कुल भी लफ्ज़ों में अदा नहीं कर पाऊँगी कि कितना खूबसूरत था। ऐसे सोचो जैसे किसी यश राज की मूवी में चले गए हैं और शिमला कश्मीर का समा है और बस खूबसूरत स्नो एंड beautiful grey sky and the dark branches. The contrast and the beauty was absolutely mind-blowing. ये मेरे बैकयार्ड का सीन है और यहाँ आप क्लोज अपने देख सकते हैं कि स्नो अभी भी धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आ रहा है। और ये बर्ड फीडर इतना क्यूट लग रहा था विद द येलो कलर एंड द स्नो ऑन टॉप। आई विश थोड़े बर्ड्स बैठे होते यहाँ पे, कितना खूबसूरत लगता। तो ये है मेरे बैकयार्ड का सीन। और बस आफ्टर आई शो यू दिस आई एम गोना टेक सम क्लिप्स ऑफ द फ्रंट यार्ड बिकॉज वहाँ भी बहुत खूबसूरत था। ये स्पेशली मैंने मेरे उन फ्रेंड्स के लिए कैप्चर किया है जहाँ स्नो नहीं होता है और उनको स्नो देखने इतना नहीं मिलता है। हम तो इतना स्नो में रहते हैं, जीते हैं पिछले इतने सालों से कि हमको तो आदत हो चुकी है और इतना ऑ फील नहीं होता है अब स्नो देख के। बट ये नज़ारा तो बिल्कुल ही ऑ स्ट्राइकिंग था। मतलब आई वॉज जस्ट mesmerized. I just wanted to go and roll in the snow. तो आई होप यूर इन्जॉइंग। आई लेट यू वॉच फॉर अ कपल मिनट्स, फिर चलेंगे फ्रंट यार्ड में। और ये है फ्रंट यार्ड का सीन और मेरे हिसाब से फ्रंट यार्ड तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दीज आर द ट्रीज़ दैट वर कवर्ड ऑल इन द स्नो। आप देख सकते हो हर एक छोटे से छोटी डाली पे भी स्नो स्टिक हुआ है, तो इतना खूबसूरत लगता है। और अभी मैं दिखाऊंगी मेरे घर के बाहर दो छोटे पाइन ट्रीज़, क्रिसमस ट्रीज़ जैसे हैं, और उस पे जो थोड़ा थोड़ा स्नो जमा था राइट हियर। ओ माय गॉड, दिस ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ फेरी टेल बुक और मूवी, इतना खूबसूरत था। तो क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म हो गई, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ भी देखे नेटफ्लिक्स पे। मैंने सोचा आपके लिए एक दो रिकमेंडेशंस देती हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बंदिश बैंडिट्स करके है नेटफ्लिक्स पे, बहुत ही अच्छा शो है। एंड
मिर्ज़ापुर है, जो आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा, बट थोड़ा वॉयलेंट है, कुछ ज़्यादा ही वॉयलेंट है, बट अच्छा शो है। मैंने थोड़े बहुत एपिसोड देखे, बट मेरे से वायलेंस देखा नहीं जाता है। और शिट्स क्रीक करके एक इंग्लिश शो है, इट इज़ अमेजिंग। द शो इज़ मेड बाय अ कनेडियन एक्टर प्रोड्यूसर डैनियल लेवी एंड दैट शो इज़ हिलेरियस। इतना मज़ा आएगा ना, इतना लाइट हार्टेड शो है शिट्स क्रीक। तो ये तो हो गई शोज़ की रिकमेंडेशन। कुछ और अच्छा दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एंड नाउ आई एम शेयरिंग कि मुझे क्रिसमस में क्या गिफ्ट मिला। मैंने खुद के लिए लिया, तो मैंने अपने लिए लिया। ये है एक प्लानर, जस्ट अ मंथ, वीकली एंड मंथली डे टू डे प्लानर। और ये दूसरा सेम थिंग, अ वीकली एंड मंथली डे टू डे प्लानर। तो इन दोनों के लिए आई हैव स्पेसिफिक प्लान्स, बट मैं यहाँ पे आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ। ये ना अच्छे साइज़ के बॉक्स थे, और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इन दोनों में सैटरडे और संडे के लिए इक्वल साइज़ के बॉक्सेस थे। वो छोटे छोटे नहीं थे। ये लोग सोचते हैं कि सैटरडे संडे में क्या हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है प्लानिंग में, तो छोटे छोटे बॉक्सेस देते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता। आई वॉन्ट सैटरडे एंड संडे टू हैव इक्वल स्पेस लाइक एनी अदर वीकडे, बिकॉज सभी दिन काम तो होता ही है। आई थिंक सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है। ये मंथली व्यू है। आई विश ये 2 पेज पे होता, बट ठीक है, कोई नहीं, 1 पेज पे है। वैसे भी मैं मंथली चीज़ें ज़्यादा अपने गूगल कैलेंडर पे स्केड्यूल करती हूँ। और ये कुछ स्टिकर्स थे पीछे, क्यूट लिटिल स्टिकर्स विद some words on it to stick up। तो ये मेरा मंथली प्लानर एंड ये भी मंथली प्लानर, दोनों का प्लान मैं दिखाऊंगी आपको क्या है। एंड नेक्स्ट अप इज़ माई टेक्नोलॉजी गिफ्ट। आई गॉट ए किंडल, फाइनली आई गॉट ए किंडल फॉर माई सेल्फ। और फिर मैंने अपने लिए ये किंडल रखने के लिए केस भी लिया। ये है उसका चार्जर, और बहुत ही अच्छा ज़िप वाला है। मुझे ना ज़िपर वाला बैग्स, केसेस अच्छे लगते हैं, मुझे वो ओपन चीज़ें नहीं पसंद है। और ये केस के साथ ये हैंडल भी आया है जो इसके पीछे लगाया हुआ है। इट्स काइंड ऑफ लाइक इलास्टिक ही, और ऐसे हाथ घुसा दो अंदर तो दर्द नहीं होता है, और तुम इजीली आप रीड कर सकते हो। तो ये केस और ये हैंडल दोनों अमेज़ॉन से, दे वर लाइक अ पैकेज। थोड़ा महंगा था, आई थिंक $22 और समथिंग, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट बिकॉज केस बहुत अच्छा है, पैडेड। और ये मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी इतना नया है, मुझे ज़्यादा आता नहीं है। I haven't taken the time to play around with it, but the 2 books that I am reading on it is The Miracle Morning and another book is The Space Between Us। तो मैं हमेशा मल्टीपल बुक्स साइमल्टेनियसली रीड करती हूँ, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, 30 seconds or less। तो आई गेट बोर्ड वेरी ईजीली, तो आई नीड मल्टीपल बुक्स एंड मल्टीपल थिंग्स टू कीप मी ऑक्यूपाइड, वरना मैं एक चीज़ से कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो ये है मेरा किंडल और उसका केस। और ये लास्ट गिफ्ट है जो मैंने अपने लिए ली है, वो है एक छोटा सा मैनिक्योर सेट। मेरे नेल्स ना बहुत ब्रिटल हो चुके हैं, दे क्रैक कैन ब्रेक एनी टाइम। तो ये मैंने अपने डे टू डे पर्स में रखने के लिए लिया है। एंड इट हैज़ लिटिल फेसेस ऑफ लिटिल डॉग दैट रिमाइंडेड मी ऑफ आवर चार्ली, और थोड़ा पिंक एंड पैडेड है। तो ये चार्ली को याद करके मैंने लिया, और दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ वेरी यूजफुल गिफ्ट। And the planner that I showed you, the one that had tiny little dots on it, that is going to be my gratitude planner। तो ये मैंने डिज़ाइन किया ऑनलाइन कोई वेबसाइट पे, and I created this thing that said gratitude, life is good। तो यहाँ पे मेरा प्लान है कि एवरी सिंगल डे, जो बॉक्सेस देखे ना आपने, बहुत डिसेंट साइज़ के बॉक्सेस हैं, every day I'm going to write down what I am grateful for that particular day, every single day। तो इस तरह से रोज़
ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का भी मिलेगा, एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग व्हाट वाज स्पेशल दैट डे. That way I'm creating a little diary of my thank yous and I'm grateful for, जो by the end of the year it will make a good reading. और देखो इसके the box sizes and lines are just perfect to write down couple little things that you are grateful for that day. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा उसके लिए, और ये क्राफ्ट कलर का है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो ये है मेरा ग्रैटिट्यूड प्लानर, और ये बस डे टू डे की अपॉइंटमेंट्स या टू डूज लिखने के लिए मैंने लिया है. तो या दैट इज़ माई क्रिसमस हॉल. आई होप आप सब ने भी बहुत इन्जॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई अप्रिशिएट योर टाइम, एफर्ट. थैंक यू, और जल्दी ही मिलते हैं. तब तक के लिए टेक केयर.